जिस टॉपिक पर आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन टारगेटेड। आज जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और उसमें कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। परम्यूटेशन पर सारे लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, हमारे सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं हमने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। अब कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन जो टॉपिक होता है उसका मतलब होता है सिलेक्शन। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो वो अरेंजमेंट करता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके पास एक अथॉरिटी आने लग जाती है अनइंटेंशनली कि वो सिलेक्शन करने लगता है। मतलब अब उसको ये मतलब अथॉरिटी मिलने लग जाती है कि वो खुद अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को चेक कर सकता है मार्केट जा करके, क्या लेना है क्या नहीं लेना, और उसके अकॉर्डिंग वो उसके अंदर अरेंज करता है, सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पर अब जो बात करेंगे कॉम्बिनेशन में, वो कॉम्बिनेशन में हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। और इस पर जिस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 2 है। 28C2R और अपॉन 24C2R-4, यही क्वेश्चन लिखाया था, यही क्वेश्चन लिखाया था। मेरे को सोच तो नहीं गए कहीं। इज इक्वल्स टू 22/25/11, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर 28CR, तो NCR का एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस इंटू, ये एक फॉर्मूला होता है, ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा। मैं उससे आगे थोड़ी बात करने जा रहा हूँ। अगर मैं 28C2R बोल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा? 28 फैक्टोरियल, यहाँ पर NCR n माइनस R फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा 24 माइनस 2R माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 24 + 4 क्या होगा? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2R माइनस का, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी? 28 को रिवर्स करा, 27, 26, 25 और ये 24 फैक्टोरियल थी ये। अब इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? 2R माइनस 4 का, और यहाँ पर 27, 26, 20, और अपॉन में क्या आ गया? 2R। इसको जब मैंने फिर से लिखा तो 2R माइनस 2R माइनस, ये क्या हो गया? सही। एंड दैट इज इक्वल्स टू 225, और अपॉन में क्या आ गया? कुछ अगर कैंसल आउट हो रहा है तो उसको कैंसल आउट कर लें, जैसे कि 25 9 जा, ठीक है, 9 3 जा, और कुछ कैंसल आउट, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 26 × 30, और यहाँ पर क्या आ गया? 2R माइनस। क्या सबको यहाँ तक समझ में आया? पहला सवाल ये, क्या सबको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग के कुछ सवाल पकड़ में आया तो पूरा कॉम्बिनेशन पकड़ में आ जाता है, और अगर स्टार्टिंग के सवाल में गड़बड़ कर जाए तो कॉम्बिनेशन में गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जो ये पढ़ा दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। कहाँ पर? 28, अच्छा यहाँ पर 28 है, तो यहाँ पर एक 28 भी चलेगा साथ में। सही। अब आप इससे क्या कर लीजिए, फैक्टर निकाल लें। तो फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या नंबर बन रहे हैं देखना है यार। 14 2 28, 13 2 26, 11 3 33, तो 3 2 6, 6 2 12, तो ये आ गया 14 13। ये जो खुले सिक्के हैं इनको इकट्ठा कर लो तो 12, और एक और क्या आ गया? और यहाँ पर भी 2R माइनस 1, 2R माइनस 2, 2R माइनस, तो ये क्या नंबर बन गए? कॉन्सेक्यूटिव नंबर। ये कैसे नंबर? कॉन्सेक्यूटिव। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है तो सबसे बड़ा नंबर किसके इक्वल होगा? सबसे बड़े नंबर के उधर के। तो यहाँ पर अगर अपन इसको देखें तो 2R दैट इज इक्वल्स टू, तो R इक्वल टू क्या होगा? R इक्वल टू क्या होगा? ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका आंसर है, और इसमें R की वैल्यू निकालनी थी आपको शायद। बिल्कुल सही। तो अगर समझ में आ रहा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर, ताकि मेरी और कनेक्टिविटी बनी रहे और लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाएँ। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से नोट डाउन करिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट डाउन करें, फिर अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें यहाँ पर। इन हाउ मेनी वेज
A cricket 11 can be chosen. In how many ways can a cricket 11 be chosen out of batch of 15 player? कितने प्लेयर की बैच है? No restriction of 11. No restriction of selection. No restriction of selection. हाँ, मैं अभी 5 मिनट में आपको बताता हूँ, या मेरा 9893 वाला नंबर भी करवा दो गूगल पे। मैं करता हूँ कल फिर क्लास के बाद। तो 15C11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 15C। फॉर्मूला सब ने पढ़ा होगा, याद रहे, पर जबकि बात है NCR इक्वल टू NCN-R। तो 15C11 इक्वल टू 15C4, तो 15, 14, 13, 12, 4, 3, 2, 1, ऐसा रिपीट कर दो। 15C4, तो 15 को 4 नंबर पीछे खसका दो। मैंने कैसे आज फीस मांग ली ना, ऐसे तो डाउट पूछा कर रोज मेरे से, मैं यहाँ की फैकल्टी से। और अगर नहीं शर्म अभी भी समझ में नहीं आ रही ना, शर्म कर ले। दिन रात पिताजी कमा के यहाँ फीस भर रहे हैं और तू मुंह में रसगुल्ला फंसा के वापस चले आता है। एक शब्द तू एक दिन डाउट नहीं पूछा तूने आज तक, 3 महीने हो गए तेरे को। तेरे पढ़ना है नहीं पढ़ना है? अरे पढ़ना है नहीं पढ़ना है? तो फिर डाउट कब पूछेगा? तेरे कोई डाउट नहीं आता? अरे डाउट आता है तो फिर पूछता क्यों नहीं है? ये सब क्लियर है? टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं पुराने? इसका आंसर निकाल के दिखाओ, निकालो इसका आंसर। 136, तो इसका आंसर आ रहा है 1365 वेज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। और इसी के अंदर सेकंड वाला क्या बोल रहा है? बी, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन। तो 15 में से कितने प्लेयर बचे? अब एक तो सिलेक्ट हो गया, घर बैठा आराम से हो तो। अच्छा, 11 में से कितने सिलेक्ट करना है? तो 14C10 को 14C4 ही बोल सकता हूँ। तो 14, 13, 12 और 4, 3, 2 और 4, 3 जा 2, 7 जा 7 इंटू 13 इंटू 11। बोलो आंसर कितना है? कितनों का आ गया? बस जिनका आगे खड़ो जाओ। हाँ आप बोलो, आंसर बोलो। हाँ बोल बोल, गलत भी हो तो घबराना नहीं, आया ना, बड़ी बात है। हाँ कर, तुम बोलो आंसर। 100। कुछ डाउट पूछ लो। हमेशा बड़ा नंबर होता तो NCR को NCN-R लगा देते हैं। क्लियर? ये भी कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ जाए। सी वाला बोलना, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन। तो अब 14 बचे, 14 बचे। सिलेक्ट तो पूरे 11 की टीम करना है। 14C11 को क्या लिख सकते हैं? 14, 13, 3, 2, 3, 2 जा 6, 2 जा 28 इंटू, बोलो आंसर। न बिछड़े मिलने वाले जहां सब होते। आ गया? सेकंड वाला आया था? वेरी गुड, वेरी गुड। तेरे को आ रहे? बेटा ये ऐसी कॉपी खराब मत कर, और कभी इतनी महंगी कॉपी अब मत खरीदना। जो पढ़ता है वो इतनी महंगी कॉपी खरीदेगा ही नहीं। ये तो रफ वर्क कर रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा कर रहा है, तो पूरा सॉल्ट मटेरियल अटैच है अपने ऐप पे। तो फिर क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस में अभी मैं एक कॉपी देख के आया था, 600 पन्ने की कॉपी, 100 रुपये में। इधर आगे एक स्टेशनरी दुकान है, 600 पन्ने, इतनी मोटी कॉपी 100 रुपये में। बोले इकट्ठा लोगे अगर 10-20 कॉपी तो 95 में लगा दूंगा। पेज भी अच्छे हैं, ले लो वहाँ से इकट्ठा। करा फेंके, करा फेंके, करा फेंके, क्या यही तो करना है? जितनी कभी भरोगे और जितना सीखोगे उतना JEE आएगा। करो, भरो, सीखो, फेंको, रद्दी में जाएगी। समझ में आ रही बात सबको? 100% क्लियर है? खूब घिसो पेन। तो इसलिए ये कॉपी तो बेटा मज़ा ही नहीं आएगा। जहाँ थोड़ा काटा पिटोगी ना, अपने दिल को दुखेगा। फिर कॉपी इतनी महंगी, फेयर पेज है वो।
नहीं लेते, मैं भी यूज़ नहीं करता। ये तो नोट्स परमानेंट सालों साल चलाना है, तो ये कॉपी। ठीक, ये आपको क्लियर है? थर्ड वाला भी, फोर्थ पे आ जाए। थर्ड सबको क्लियर है क्या? पहले थर्ड पक्का। डाउट पूछो कोई से सर माना, पिताजी इतने मेहनत से मैं काम करके पैसा भर रहे हैं, इनका क्या लेना देना तुम्हारे से? कोई मतलब नहीं किसी से अपने को। तू और ये मेरा बोर्ड और मैं, बस तीन लोग हैं मान के चलो। हर इंसान ये मान के चले वो, मैं और बोर्ड, चौथा है ही नहीं। बैठे हैं तो बैठो, नहीं बैठना जाओ। क्योंकि मेहनत कहाँ कर रहा है तुम्हारे माता पिता, कहाँ मेहनत कर कर तुमको यहाँ पैसा भर रहे हैं, स्कूल पैसा भर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? कोई तीसरे ही परवाह करना ही नहीं, ना समाज की ना या क्लास में किसी की। फोर्थ क्वेश्चन, 4 कार्ड 52 कार्ड में चूज करना है। सेम सूट, सेम सूट मतलब क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। तो चारों कार्ड सेम सूट के होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 13C। किसने बोला आंसर? वेरी गुड। अब वो 13 में से 4 कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेंगे, 13C4। सही है, आंसर मैच करते आते हैं साथ साथ। 13C4 बिल्कुल सही है। अब वो 13C4 स्पेड हो सकता है, क्लब, डायमंड, हार्ट, लाल पान काला पान ईंट चिड़ी, ये लो अपनी भाषा में आंसर। से मतलब भाई स्टैंडर्ड थोड़ी दिखाने बैठे। जब 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 लोग मेहनत करते हैं ना जब मेहनत करते हैं, जैसे अब जाते हैं कि अवार्ड किनको मिल रहा है, तो तैयार होकर सूट वूट पहन के, टाई वाई लगा के, बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के लेडीज अब अच्छा बढ़िया जाते हैं। लेकिन जब फील्ड पे काम करते हैं ना, तो हाथ काले, धूल मिट्टी में लग रही है, खाना नहीं खा रहे हैं, बाल कहाँ जा रहे हैं। वो मेहनत करने वाला पोज है। मेहनत करते टाइम लुक नहीं देखते, पढ़ रहे हैं ना तो इज्जत नहीं देखना, अभी सीखने का टाइम है। फिर कर लिया तो रिजल्ट आएगा तो बढ़िया मोमेंटो लेने जाएंगे इज्जत से। समझ में आ रही बात? अब लोगों ने यहीं अपनी इज्जत कमाने इकट्ठा हो जाते हैं। हमको ऐसा मत बोलना, वैसा मत बोलना। क्या कुछ बनना है तो सुनो, नहीं बनना है तो इज्जत ही चाहिए तो वैसा कर लो जीवन में। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर ये कितने होंगे? 4, तो ये इसका आंसर। हाँ मैडम, मैडम फ़ोन मुझे नहीं चाहिए, ये अपने पास ही रख लो आप आज, उसको चार्जिंग पे लगा लेना। 9190 पासवर्ड है ना, वो देख लेंगे, वो तो अपन बाद में, वो तो घर के ही है। चलिए, 4 कार्ड बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। चारों कार्ड्स क्या होंगे इस बार? अलग अलग सूट से बिलोंग करेंगे। 13C1, 13C1, 13C1 हो, 13C। सुनना मेरी बात, ये चारों मिलके एक किट बन रही है। जब 4 मिलके एक बनते तो क्या होता है? ठीक, और ये 4 की एक थी, 13C4, 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 13C4। लेकिन क्योंकि 4 थी और एक जैसी तो मल्टीप्लाई लिखा है। मल्टीप्लाई कब, प्लस कब, समझ में आ रहा है? 100%। चलो इसका सी ऑप्शन देखो। 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12। गुलाम बेगम बादशाह 4 होते हैं हर किसी में, तो कितने हो गए? सही, 12C4। और इसी का डी, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर, 2 रेड कलर के कार्ड्स हैं और 2 रेड कलर के कार्ड्स हैं और 2 रेड कार्ड। 26 में से कितने? और दूसरे ब्लैक कार्ड, तो 2 रेड कार्ड और 2 ये हो गए। ठीक, अब इसके बाद में आखिरी वाला कार्ड ऑफ सेम, तो 26 में से 4 कार्ड सिलेक्ट कर लो। 26 कौन से? क्लब और स्पेड, तो ये दोनों ब्लैक होते हैं, या फिर डायमंड और हार्ट, ये दोनों रेड होते हैं। तो इनमें से इनको या तो ब्लैक वाला लोगे या रेड वाला लोगे, तो 2 ये भी होगा ना। या तो ऐसा लिखो 26C4 प्लस 26C4, हम इंटू कर देंगे काय को जबरदस्ती डबल में। समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया अब अटेम्प्ट। अब इसको सॉल्व करके इन 5 के आंसर निकाल के मुझे बताओ। इन 5 में से एक में भी डाउट हो तो पूछ लो, एक भी डाउट हो तो पूछ लो, घर नहीं लेना डाउट को। क्लियर? नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल में 70% प्लस पेपर बैठेगा,
जो भी स्कूल हो, सिर्फ सेंट्रल छोड़ के। सेंट्रल में क्योंकि न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल पूछते हैं। 13C 4 into 4, what is the answer? 2860। और इसका आंसर 13 की पावर 4, इसका आंसर हाँ बस, और इसका आंसर 105625, बिल्कुल सही। फिर इसका आंसर 299900, बिल्कुल सही। फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर आउट ऑफ 5 men 2 women a committee of 3 is formed. In how many ways it is formed? At least 1 woman, 2 women, और कमिटी कितने लोग बनाना है? 3 की, तो 1 woman तो 2 और 2 women तो 1, दोनों बन गई 3 की कमेटी। मैन कितने हैं? 5, तो 5 में से कितने सिलेक्ट करना है? 2, और वुमेन कितनी है? 2, तो 2 में से कितने सिलेक्ट करें? 1। या फिर 5 में से मैन कितने सिलेक्ट करें? 1, तो 2 में से वुमेन कितनी सिलेक्ट हो गई? 2। तो प्लस क्यों लगाया बीच में? क्योंकि एक किट पूरी है, एक किट पूरी है, 3 लोगों का एक सेट ये, 3 लोगों का एक सेट ये। और मल्टीप्लाई क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि ये दोनों मिलके एक सेट तैयार हो रहे हैं। ये कंफ्यूजन भी अगर हो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है बताएं? कहाँ पर? आउट ऑफ 5 मैन 1 वुमेन। नहीं, कमिटी 5 क्यों? कमिटी और 3 is to be formed। हाँ, कमिटी 3 को नीचे वाला पढ़ रहा होगा, कमिटी 3 की फॉर्म करना है। पहले मैंने भी नीचे वाला पढ़ा था, लेकिन ये कमिटी 3 की फॉर्म करना है। तो 3 की कमिटी तो एटलीस्ट, मतलब उससे ज़्यादा हो तो कोई तकलीफ, मतलब कम से कम यार साल की कमाई 3 मिलियन तो होना चाहिए कम से कम, मतलब 30 लाख रुपए साल की कमाई। तो उससे ज़्यादा होगी तो बुरा लगेगा फिर, समझ वाली बात। तो कम से कम मतलब उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत, ज़्यादा से ज़्यादा हम तेरे को 2 चॉकलेट दे सकते हैं, उससे कम कोई लेगा तो तकलीफ आएगी क्या? नहीं। अच्छा मत ले, तू एक ही खा ले, बुरा लग रहा तो भी मत खा, समझ रहे बात को। तो ज़्यादा ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा कितने बच्चे व्यवहार हो 2 चॉकलेट से ऊपर, और कम से कम मतलब उससे ज़्यादा हो तो चलेगा, ज़्यादा ज़्यादा मतलब उससे कम होगा तो चलेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में है? तो ये क्वेश्चन भी क्लियर। फिफ्थ वाला आंसर आ गया होगा कुछ 25, 20 + 5 कितना आंसर है? 6th वाला, कमिटी ऑफ 5 is to be formed out of 6 gents and 4 ladies। जेंट्स कितने हैं? लेडीज कितनी है? कमिटी कितने लोग बनाना है? एटलीस्ट 2 लेडीज इंक्लूडेड, 2 लेडीज, 3 लेडीज, और तो यहां पर 2 लेडीज, तो कितने जेंट्स? 3 जेंट्स, 3 लेडीज तो 4 लेडीज तो 1 जेंट्स, ये 5 लेडीज हो नहीं सकती। तो इसके अंदर क्या कंडीशन बनी? 4 लेडीज कितनी है? 4C, जेंट्स कितने हैं? 6, 6C, और ये वाला 4C, और यहाँ पर 6C, यहाँ पर 4C, यहाँ पर 6C, इनको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर परफेक्ट आंसर। सही है, तो कर लेना। फिर उनको क्या करेंगे? सबको ऐड। अब इसी, ये तो ए ऑप्शन सॉल्व हुआ, गो फॉर दी बी। एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, ज़्यादा ज़्यादा कितनी लेडीज? तो 1 लेडीज होंगी, तो 1 भी नहीं हो तो ठीक।
2 लेडीज, तो जेंट्स कितने हैं? 5 की टीम चाहिए। फिर यहाँ पर 0 लेडीज, तो 5। सही है। तो इसके अंदर 2 लेडीज, और लेडीज कितनी है? तो ये आ गया 4C2, और यहाँ पर आ गया 3 जेंट्स, तो जेंट्स कितने हैं? और यहाँ पर 4 लेडीज, तो 4C, और जेंट्स कितने हैं? यहाँ पर 0 लेडीज, तो 4C, और जेंट्स कितने हैं? सही है। तक कोई बात समझ में? 4C0 कितना होगा? 1। ठीक है। अब ये तरीका वो बता रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक से आप बच जाते हो। आप इनमें क्या से बचते हो? कैलकुलेशन मिस्टेक से बचते हो। और आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है। अगर आप टारगेट कर रहे हो JEE एग्जामिनेशन, तो आप ये मान के चलिए 35 से 40 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आपको सही करना है 75 क्वेश्चंस में से। बात नहीं समझ में आ रही? इतने क्वेश्चन आपको क्या करना है? सही करना है। इतने क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड मिल सकता है। डिपेंड करता है कट ऑफ पे भी। लेकिन 35-40 क्वेश्चन अगर पूरे सही और एक भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा, गलत कुछ अटेम्प्ट ही नहीं है, सब सही सही अटेम्प्ट है, हो गया आपका काम, आप फ्री हो गए। ये बात समझ रहे हो? आई थिंक सभी क्लियर? नोट डाउन करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करके बताएं जल्दी, जो वीडियो देख रहे हैं वही सॉल्व करें, डू इट फास्ट। चल, तो यहाँ पर बताएं मुझे इसका आंसर 186, इसका 186 से पहले की तो बोलो ना, ये 120, फिर और तो ये टोटल कितना आ गया? ये इसका आंसर है। बी वाले का बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। टोटल फिर से बेटा बातें नहीं। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब आपका होमवर्क क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा पॉज कर ले तो उनको ये क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे स्क्रीन्स पर। क्वेश्चन कंप्लीट ही कर लो कॉम्बिनेशन के, 13 ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 13 पूरे कर लो। कल के लेक्चर में खत्म करवा दूंगा, कल वेडनेसडे है ना, कल खत्म करवा दूंगा। ये हो गया परम्यूटेशन खत्म, कॉम्बिनेशन खत्म। ठीक है, फिर वो DPP भी इंतजार कर रही है अपना, बहुत टाइम बचा अभी तो अपने पास। DPP जो कर रहे हो तो पूछना मजा आती DPP करने में मजाक नहीं कर रहा हूँ। DPP जिसको लत लग गई तो DPP करने में मजा आती है, और नहीं तो लगता कहाँ रोज के 25 सवाल। और जिसको लत लग गई बोला DPP चलने दो, कॉन्फिडेंस आता ना, आप कर सकते हैं हम भी। तो लगे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।